नमस्कार, आदाब, प्रणाम गाइस। मैं बिंदु झा अपने ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मेरा आज का सारा रूटीन है गौ सेवा, सफाई, गरीब के बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब आपसे शेयर करूँगी। मैथिलगण अपने सबके जे छै से बिंदु झा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर हम अपने सबसे बात करी छी दोस्त, फिर हम मिलते हैं, बातें करते हैं। गाइस अभी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। एक बीमार सांड है, रोड पे से खड़ा है, तो पहले मैं उसे खिला देती हूँ, बाद में गायों को खिलाऊंगी। ये उसका भोजन है, आटा है, चावल है, 2-3 पीस रोटी है, जितना मेरे से बन सका। तो पहले मैं उसको, उस बीमार सांड को मैं खिलाती हूँ। आप देखो ये कितना जर्जर है। उसके बाद फिर आपसे बातें करूँगी। देखो गाइस, मैंने इसको खाना दिया है। ये देखो ये कितना बीमार और जर्जर है। ये देखो खा रहा है। पहले मैंने इसको जितना खाना हो सका, मैं इस सांड को, देखो इसका हड्डी हड्डी निकल गया है। हमारे सनातन धर्म में सांड को साक्षात महादेव का रूप मानते हैं। अभी मैंने इसको एक पन्नी खाना दे दिया, खिला दिया है। अब ये खा लेगा। बारिश हो रही है तो कुछ तो संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं। फिर गाय का भोजन होगा, बाकी मेरा रूटीन होगा। ये देखो ये खा रहा है, खुश हो रहा है। ये मेरा सुबह का शुरुआत ये हो गया सांड के भोजन से। ये देखो गाइस, ये खा के अब जा रहा है। पानी भी मैंने इसको दिया, लेकिन शायद इसे प्यास नहीं लगी है तो पानी नहीं पिया। अब ये उधर गया है, संतुष्ट होके जा रहा है। गाइस घर का काम करने के बाद मैंने आपको दिखाया था कि सांड को भोजन करा दिया, एक गाय को भी खिलाया। अभी मैं सब कुछ करके पीपल देव के पास आई हूँ। यहाँ पे सफाई करूँगी। उसके बाद भगवान सूर्य देव के पास सफाई करूँगी। उसके बाद फिर मिलती हूँ। गाइस अभी हमने भगवान सूर्य देव के चबूतरे में झाड़ू लगा दिया, धूप काफ़ी था। अब आ गई हूँ पीपल के पेड़ के पास, यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। अभी लगा रही हूँ झाड़ू। गाइज आपने देखा वहाँ पे मैंने पीपल पे देव की सफाई की, उसके बाद भगवान सूर्य देव का भी सफाई करके अब मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ। ये बस स्टॉप के पास माता सरस्वती जी का मंदिर, ये काफ़ी पुराना था। मूर्ति यहाँ पे प्रतिमा थी, काफ़ी पुराना। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी बहुत लोगों से पूछा तो किसी ने ये नहीं बताया कि किन्होंने इस मूर्ति का स्थापना किया है। तो ये माता सरस्वती का मंदिर का ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित था काफ़ी दिनों से। अब यहाँ पे वेदपाल जी ने बहुत भारी जो है वो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा मंदिर बनवा रखा है, जिसमें माता सरस्वती जी का भी मूर्ति है और भी मूर्ति है। माता सरस्वती का मूर्ति तो काफ़ी पुराना है, बाकी और भी मूर्ति है, हम आपको दिखाते हैं। आज इस मंदिर की आपको जानकारी देते हैं। ये आयानगर बस स्टॉप के पास पड़ता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आज जानकारी देंगे, आपको दिखाएंगे। ये सरस्वती जी का जो मूर्ति पुराना है, काफ़ी और भी मूर्ति जो कि वेदपाल जी ने यहाँ पे स्थापित किया है, और लंबा चौड़ा मंदिर भी बनाया है। ये पार्क जो है मिहिर भोज सम्राट के नाम से ये जाना जाता है, बस स्टॉप के जस्ट बगल में है। हम आपको दिखाते हैं माता सरस्वती का और भी क्या क्या यहाँ पे मूर्ति है, प्रतिमा है, दिखाते हैं हम। ये देखो गाइज, ये माता सरस्वती जी की ये प्रतिमा है। देखो कितनी सुंदर है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखो, ये माता सरस्वती जी की ये प्रतिमा है। कितनी सुंदर प्रतिमा है। ये देखो, काले काले लंबे सुंदर बाल, अच्छे चुंदरी में। ये देखो माला माँ ने पहना हुआ है। सूरज के रोशनी के कारण स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये देखो, और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये देखो शेरों वाली माता का छोटा सा बाघ पे ये मूर्ति है। ये देखो आप, ये देखो, ये राधा कृष्ण की प्रतिमा है। छोटे से ये शीशे के जंगले में चारों तरफ से उसमें ये स्थापित है। ये देखो, यहाँ पे एक छोटे से गिरधर हैं दही का मटकी लिए हुए। ये आप देखो। अब ये देखो, ये आपको हम
यहाँ दिखाते हैं। ये जस्ट बगल में ये शिव दरबार, बीच में भोले बाबा का शिवलिंग, नंदी महाराज, ये गणेश जी, और ये देखो माता पार्वती सिंदूर लगाए हुए। ऊपर में ये कलश लगा हुआ है, ये देखो। अब इसके बगल में देखो ये साईं बाबा का कितना सुंदर प्रतिमा है। ये पीला जो है वस्त्र ओढ़े हुए साईं बाबा का। अब ये देखो यहाँ पे श्याम बाबा की प्रतिमा है। इनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इनकी प्रतिमा है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, घोड़े पे ये सवार हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये बजरंग बली का, देखो बजरंग बली का ये 5 मुख वाले बजरंग बली हैं। ये देखो एकदम पीला सिंदूर से रंगे हुए, और जय श्री राम का चुन्नी इनको ओढ़ा रखा है। ये देखो ये पंचमुखी हनुमान कितने सुंदर लग रहे हैं। ये आयानगर बस स्टॉप के बगल में वही सरस्वती मंदिर में ये भी हैं। अब देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो ये शनिदेव का मंदिर है। आप लोग भी दर्शन करो। एक तो मैंने आपको शनिदेव मंदिर के बारे में हंसा चौक पे दिखाया था, आपको जानकारी दी थी, और ये दूसरा यहाँ पे शनिदेव भी हैं। ये तो बहुत बड़ा मंदिर है, वेदपाल जी का बनाया हुआ, इसमें ये शनिदेव है। देखो एक ही मंदिर में लंबा चौड़ा मंदिर है, सारे भगवान स्थापित है। ये शनिदेव का मंदिर है। तो आज मैंने आपको अपने दिन के रूटीन के साथ साथ ये आयानगर बस स्टॉप के बगल के मंदिर के सारे भगवान भी आपको मैंने दिखाया। अब यहाँ से हम चलते हैं, वहाँ अगर गरीब के बच्चे मिलेंगे तो उनको पढ़ाना भी है। अब हम अपने ब्लॉग को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब चलते हैं पीपल देव के पास, आप बने रहें। गाइस अभी मैं वहाँ सरस्वती मंदिर से अब पीपल पेड़ के पास खड़ी हूँ। 4 बजने चला है, अभी तक हमारे जो भी गरीब बच्चे हैं आए नहीं हैं। पढ़ाना था, 1 घंटा वेट किया। अब मैं घर जा रही हूँ, और बिस्किट यहाँ पे गाय है उसको 2 डब्बा लाई हूँ, खिला देती हूँ, फिर घर जाती हूँ। अभी तक आज हमारे बच्चे फ्री में पढ़ने वाले आए नहीं हैं, बिस्किट खिला देती हूँ। ये देखो मैंने अभी बिस्किट दिया, ये खा रही है। देखो यहाँ पे गाय की हालत, ये सब कूड़ा कचरा पन्नी पॉलीथीन खा रही है। देखो गाय जी आप देखो, 2 डब्बा बिस्किट से क्या होगा। ये देखो 1 डब्बा बिस्किट और खिलाती हूँ। देखो एक गाय का बच्चा है, इसे भी बिस्किट खिला दिया, कुत्ता को भी 2 खिला दिया। देखो ये गाय का बच्चा, ये देखो गाइज इस गाय की हालत, इसका जीभ बार बार बाहर निकल जाता है। ले इसे भी 2-4 बिस्किट खिला दिया, पानी पिलाते हैं।